एहि बन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई। कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा तो वे प्रभु श्री राम से कहने लगी, हे कृपालु रघुवीर, उस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है, वह मृग मुझे ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने सब माया को जानते हुए देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। प्रभु भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृग बहुतेरे छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम ने तक कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन गिरते ही उसने हा लक्ष्मण की आवाज़ लगाई। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी तो वह भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी कि तुम्हारे भैया जरूर किसी संकट में हैं। सीता जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपने हूँ संकट परई किसोई। जिनके भ्रिकुटि विलास अर्थात भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। परम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। पर जब सीता जी कुछ कटु वचन हृदय में चुभने वाली बातें कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर कुटिया के चारों ओर वृत्ताकार अपने तीर से रेखा बना दी और माता सीता से आग्रह किया कि हे माता, मैंने आपके चारों ओर जो रेखा निर्मित की है, कृपा कर आप किसी भी दशा में उससे बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि यह रेखा अभिमंत्रित है। इसलिए इस रेखा को कोई भी संकट या अवांछित व्यक्ति पार नहीं कर पाएगा। और लक्ष्मण जी वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। रावण सूना मौका देखकर भिखारी का वेश बनाकर द्वार पर भिक्षा की याचना करता है, किंतु सीता जी छोटे भाई लक्ष्मण के कथनानुसार लक्ष्मण जी द्वारा निर्मित रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने का निवेदन करती हैं। किंतु रावण लक्ष्मण रेखा के बारे में समझ चुका था, इसलिए वह सीता जी को भ्रमित करते हुए कहता है कि हमें भिक्षा कुटिया के बाहर आकर दें, अन्यथा हम स्वीकार नहीं करेंगे और तुम्हारे द्वार से बिना भिक्षा ग्रहण किए जाने का पाप तुम्हें लगेगा। कई तरह से भ्रमित किए जाने पर माता सीता ने रावण को साधारण भिक्षु जानकर लक्ष्मण रेखा पार कर दिया और उन्हें भिक्षा देने के लिए उसके समीप पहुंच जाती है।
उनके पास पहुँचते ही रावण अपने असली रूप में आ जाता है। उसे देखकर सीता जी भयभीत हो जाती हैं और उसे दुत्कारते हुए कहती हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया, लेकिन तू यह नहीं जानता तू किसके साथ छल कर रहा है। इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। इतना सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है। वह सीता जी को जबरन पकड़कर अपने विमान में बैठा लेता है और आकाश मार्ग से चल देता है। सीता जी विलाप करने लगती है, हे जगत के पालनहार, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह माता सीता को भाई लक्ष्मण की बात को न मानने का परिणाम भुगतना पड़ता है। भाई लक्ष्मण ने कहा था कि माता जी, आप हर हाल में इस रेखा को मत पार करिएगा, लेकिन उनकी बात को न मानते हुए सीता जी लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती हैं और जिसका दुष्परिणाम उन्हें झेलना पड़ता है। मित्रों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो लक्ष्मण रेखा है वह हमारे समाज के द्वारा बनाई गई एक मर्यादा रेखा भी माना जा सकता है, और जब जब मर्यादा रेखा का उल्लंघन होता है तो विपत्ति निश्चित रूप से आती है। हमारे समाज द्वारा निर्धारित या हमारे परिवार द्वारा निर्धारित जो मर्यादा रेखा है उसका हम सभी को पालन करना चाहिए। चाहे बहू, बेटी, बहन या जो बालक हैं, हमारे जो पुत्र हैं, सभी के लिए एक मर्यादा रेखा होती है और उस मर्यादा रेखा का पालन करना हम सभी का कर्तव्य होता है। और जब जब मर्यादा रेखा का उल्लंघन होता है तब तब परिवार संकट में पड़ता है, जिसका उदाहरण प्रत्यक्ष है। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।